हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज दुर्ग। हमने नर्वस सिस्टम में पिछले वीडियो में क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में देखा था, जिसमें क्रैनियल नर्व में 12 क्रैनियल नर्व होते हैं, वो हमने देखा था, उसकी नेचर देखा था, उसकी फंक्शन देखा था। और अब स्पाइनल नर्व में 31 स्पाइनल नर्व होते हैं, जो कि सर्वाइकल नर्व होता है 8, थोरैसिक नर्व होता है 12, लंबर नर्व होता है 5, सैक्रल नर्व होता है 5 और कॉक्सिक नर्व होता है 1। टोटल 31 नर्व के बारे में हमने देखा था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि सीएनएस के पेरीफेरी पाया जाता है, ठीक है। जो सिग्नल को लाने का, जो सिग्नल को लेने और वापस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो सिग्नल ला रहा था उसके बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स सीएनएस से जो भी सिग्नल ले रहा है, ला रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो किस में पढ़ेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी का मतलब ही होता है कि सीएनएस के आसपास, ठीक है, सराउंडिंग बोल सकते हैं। पीएनएस 2 टाइप्स के होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस में हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेनली हम लोग नर्व पढ़ेंगे। मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली हम लोग नर्व पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो नर्व्स होता है सिग्नल लेके जाता है। तो 2 तरीके का सिग्नल ला सकता है, एक वॉलेंट्री जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, और एक होता है इनवॉलेंट्री जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसके बारे में आज हमको डीपली पढ़ना है। तो पीएनएस को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है सोमैटिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेनली हम लोग इसमें पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में। तो जो सिग्नल आ रहा है, एक वॉलेंट्री नेचर का होगा और एक होगा इनवॉलेंट्री नेचर का, ठीक है। जो सिग्नल आ रहा है वो क्या होगा, 2 तरीके का हो सकता है, एक तो वॉलेंट्री हो सकता है, एक इनवॉलेंट्री हो सकता है। वॉलेंट्री जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, इनवॉलेंट्री किसमें पढ़ेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अब एएनएस कितने टाइप्स के होंगे? एएनएस होंगे 2 टाइप्स के, एक होंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरऑल देखा जाए तो ये इनहिबिटरी नेचर के होते हैं। इनहिबिटरी मीन्स रेस्ट और डाइजेस्ट का काम करते हैं। क्या करते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब ये क्यों बोला मैंने, आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। जो सिंपैथेटिक होता है ये एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं, ठीक है। एएनएस जो है 2 तरीके का होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि रेस्ट और डाइजेस्ट नेचर के होते हैं, मीन्स नॉर्मल जो चल रहा है वो चल रहा होता है। बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्साइटेटरी, जैसे हमको डर लगता है तो क्या होता है, हम एक्साइटेटरी फॉर्म में होते हैं ना, फ्लाइट करते हैं या किसी से फाइट करते हैं तो भी होता है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स कैसे होता है? एक्साइटेटरी। और इसकी रिस्पॉन्स कैसी होती है? पैरासिम्पैथेटिक की, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन होता है और ये नॉर्मल इवेंट है, ठीक है, जो डेली रूटीन में चलता है। और इसमें क्या होगा? एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, मतलब एनर्जी हम यूज़ करेंगे। और एक होगा प्रोटेक्शन इवेंट होगा। प्रोटेक्शन इवेंट कैसे? जैसे हम किसी बड़ी सी कोई जानवर को देख ले, हम डर गए तो क्या होगा, हम डर गए तो क्या होगा, उससे प्रोटेक्ट करेंगे ना अपने आप को। मीन्स ये एक तरह का प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। तो अब इसका हम डिफरेंस देखेंगे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता क्या है। जैसे हम कुछ चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि कोई मूवी देख लिए, हॉरर मूवी देख ली, और उसको हम लोग जब सो रहे हैं तो हमको डर लग रहा है, वो चीज़ नींद नहीं आ रहा है,
या सामने कोई बैठी हुई भूतिया ऐसा कुछ लग रहा है हम लोग, तो क्या होगा, हम डर जाएंगे। तो हमारी प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, मतलब बड़ी बड़ी आँखें हो जाएगी, है ना। और ये होगा सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक में क्यों सिंपैथेटिक, क्योंकि फ्लाइट, फाइट और फियर का काम करता है, इसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। वैसे ही हार्ट, डरे रहते हैं तो हार्ट बीट क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मतलब कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। और इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल होगा, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है सलाइवरी सिक्रेशन। सलाइवी मतलब लार जो रहता है, वो हम लोग डरे रहते हैं तो क्या होता है, जैसे भाग रहे हैं, कुत्ता दौड़ा रहा है, भाग रहे हैं, तो क्या होगा कि हम डरे हुए हैं, तो क्या होगा, हमारा जो मुंह है वो सूखने लगेगा, हरा पीला नीला होने लगेगा, ठीक है। और जब पैरासिम्पैथेटिक में है क्या होगा, वो उसमें तो नॉर्मल होगा, जैसा अभी ये ऐसा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। फोर्थ है लंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। इसमें क्या इफेक्ट करेगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, डायलेट होगा। ट्रैकिया क्या, एक्चुअली क्या होता है, हार्ट लंग्स ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो क्या होगी, लंग्स के डायलेट हो जाएगा, ट्रैकिया ब्रोंकाई, लंग्स क्या हो जाएंगे, डर लगने लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑर्गन्स क्या करेंगे, डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टालसिस मतलब नॉर्मली जो हम लोग डेली रूटीन में हो रहा है, खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, फिर एक्सक्रेट हो जा रहा है, बट हम डरे हुए हैं तो क्या होगा, डरे हुए हैं तो एलिमेंट्री कैनाल की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होंगे या वो क्या हो जाएंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी जो होंगे वो स्लो हो जाएंगे। मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी फंक्शनिंग होंगे, चाहे वो एंजाइम्स हो या ग्लैंड्स हो, वो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, उनका काम सिक्रेट होना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। स्वेट ग्लैंड में जैसे हम लोग डरे रहते हैं तो पसीना आता है, बहुत डर गए रहते हैं तो पसीना आता है, बाकी नॉर्मल में नहीं आता है, वैसे पैरासिम्पैथेटिक में नहीं आता है। वह उसी तरीके का यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, रिलैक्स रहेगा यूरिनरी मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, ठीक है। और एक दिया है इनहिबिट मैक्चुरेशन, मीन्स कि यूरिन को बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं मैचुरेशन। उसमें क्या हो रहा है, वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और नॉर्मल में जैसा होता है वैसा होगा पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। नेक्स्ट है एनाल स्फिंक्टर। एनाल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा मतलब प्रॉपर बंद नहीं हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो मर जाएंगे हम लोग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बंद नहीं होता है, बट उसकी जो मूवमेंट होती है, उसकी जो काम होता है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो स्लो हो जाती है डर से। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, जो नॉर्मली जो डेली में होता है वो जैसा डेली का उसका फंक्शन है वो डेली वैसे ही करेगा, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि यहाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल यूटरस में क्या होता है, यूरेथ्रा में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इजैकुलेशन हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इरेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस वाले पार्ट में हम, ये वाला पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वाला पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये हो गया ब्रेन, और ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये बना हुआ क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये है ब्रेन, ठीक है। अब देखते हैं सिंपैथेटिक को थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि थोरैसिस में कितने हमने स्पाइनल नर्व पढ़ा था, थोरैसिस में हमने 12 नर्व पढ़ा था, और लंबर में 5 नर्व। थोरैसिस का 12 नर्व और लंबर का 3 नर्व, 1 2 3, यहाँ से लेके यहाँ वाली पार्ट तक, ठीक है।
ये क्या हुआ, यहाँ टोटल ये सिंपैथेटिक इफेक्ट शो करते हैं। थोरैसिक का 12 नर्व और टोटल 12 नर्व होते हैं, 12 के 12 नर्व और लंबर का 3 नर्व, 1 2 3 तीनों नर्व, मतलब टोटल 15 नर्व सिंपैथेटिक होते हैं। ठीक है, जो कि सिंपैथेटिक नेचर को सिंपैथेटिक विच कंट्रोल नर्व्स विच कंट्रोल द सिंपैथेटिक नर्वस अराइजेस फ्रॉम T1 to L3। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से ये ब्लैक ब्लैक का दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, कहाँ को जाएगा वो, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सिग्नल आ रहा है, यहाँ क्या है, ये है ग्रुप ऑफ साइटोन। ग्रुप ऑफ साइटोन को पीएनएस में क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू, कहाँ जाएगा, ये ऑर्गन्स में जाएगा। जैसे हम लोग डरे हुए हैं तो पूरी बॉडी में जाएगा, ब्रेन से आया कि हम डरे हुए हैं, ब्रेन से आया सिग्नल, स्पाइनल कॉर्ड फिर दे रहा है कहाँ, पूरी बॉडी में देगा, फिर हम लोग डर जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और ये रेड वाली पार्ट को बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है छोटा होता है एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियन। जैसे यहाँ बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो उसमें दिख रहा है, जो काला कलर का दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है, और बाकी जो इधर एक जोन निकले हुए हैं वो बड़ा दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग है। उसी प्रकार पैरासिम्पैथेटिक में देखते हैं, इसको क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रैनियल के नर्व्स, क्रैनियल के कौन कौन से नर्व, क्रैनियल के नर्व्स में से 3, 7, 10 इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं पैरासिम्पैथेटिक को। ठीक है, और क्या है, ये काला कलर का दिख रहा है वो प्री गैंग्लियोनिक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और ये रेड कलर का दिख रहा है वो कौन सा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। इसमें ये हम देख सकते हैं कि यहाँ प्री गैंग्लियोनिक जो है लॉन्ग है एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको जो सिग्नल इसके अंदर में क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में क्या है, ये सेल बॉडीज़ हैं जिसके थ्रू सिग्नल आ रहा है। इसमें क्या होता है, सिग्नल्स को पूरी बॉडी तक देना होता है, और इसमें क्या होता है, जहाँ इफेक्टर ऑर्गन रहता है वहीं पे प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं, नर्व जो होते हैं पाए जाते हैं। इसकी वजह से इसमें छोटे होते हैं और इसको वहाँ तक लेके जाना होता है, किसको, प्री गैंग्लियोनिक को पोस्ट गैंग्लियोनिक तक लेके जाना होता है, इसलिए वो लंबा होता है। तो इसमें कौन कौन से नर्व पाए जा रहे थे, थोरैसिक के 12 नर्व और लंबर के, तो जो कि सीरीज में पाए जाते हैं, ऐसे सीरीज में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में सीरीज में नहीं पाया जाता है, जैसे यहाँ पाया है तो ये यहाँ है तो ये यहाँ है, ऐसा कोई सीरीज में नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ है तो कुछ यहाँ है, ऐसा भी हो सकता है, कोई सीरीज में नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक मतलब रैंडमली है बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, ये क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर प्रेजेंट नियर बाय द विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स के पास में पाया जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो गैंग्लियोनिक होते हैं वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं। मीन्स जो फाइबर है, सिक्रेट नहीं बोल सकते हैं इसको, जो फाइबर्स हैं वो प्री और पोस्ट दोनों के पास कौन से टाइप के फाइबर हैं, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर कौन से हैं, एसिटाइल कोलिन। और इसमें जो फाइबर है, सिंपैथेटिक में जो फाइबर हैं उसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में
जो न्यूरोट्रांसमीटर फाइबर्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, एसिटाइलकोलिन। बट जो पोस्ट गैंग्लियोनिक मिलेंगे, सिंपैथेटिक की बता रही हूँ, ठीक है। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, नॉर एड्रेनर्जिक। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिखा रहा है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, असिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये कैसे, कौन से नेचर के हैं, कौन से फाइबर्स इसमें प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। जबकि सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो कैसा है, एड्रेनर्जिक है, मतलब नॉर एड्रेनर्जिक है। इसलिए इसमें जो जिनका फाइबर एसिटाइलकोलिन है, इनका और इनका क्या है, एसिटाइलकोलिन है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक। जिनका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, जो कि सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कैसा है, नॉर एड्रेनर्जिक, तो इसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये इसकी ओरिजिन कहाँ होती है, इसकी ओरिजिन देखते हैं। ये होता है, ये क्या है, ये डायग्राम जो है, इस स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। ये डोर्सल रूट है, ये भी डोर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, ये डोर्सल रूट है, ये डोर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, ये भी वेंट्रल रूट है, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसमें, ये बीच में दिख रहा है, बीच में साइटोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं लैटरल हॉर्न। इसको क्या बोलते हैं, लैटरल हॉर्न। अब क्या होगा इसमें, ये जो दिख रहा है, ये एक क्या है, आर्क रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है। अब क्या होगा, ब्रेन से कोई सिग्नल आया, इधर से सिग्नल आया, वो यहाँ जाएगा। दूसरी डायग्राम में बताती हूँ आप लोगों को, अरे इसे मैं बताती हूँ। देखो, सिग्नल आया, सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन से सिग्नल आया कि हम डर रहे हैं, ये सिंपैथेटिक की बता रही हूँ, ठीक है। सिग्नल आया कि हम डर रहे हैं, और कहाँ जाएगा सिग्नल, लेटरल हॉर्न में गया। लेटरल हॉर्न से सिग्नल कहाँ लेके जाएगा, वो लेके आएगा बाहर पूरी बॉडी में, यहाँ फिर पूरी बॉडी में फैलाएगा। मतलब इसके पास कम से कम 20 न्यूरॉन्स में क्या है, 20 नर्व्स में क्या किए, फैला दिया। इसकी साइटोन बहुत सारी हो गई, साइटोन बोलती हूँ, एक्सोन। नर्व मीन्स ना एक्सोन, ग्रुप ऑफ एक्सोन क्या कहलाता है, नर्व। उसी प्रकार सिंपैथेटिक, ये हो गया सिंपैथेटिक का, ठीक है। अब हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, इसमें से सिग्नल आया, सिग्नल कहाँ गया, लेटरल हॉर्न में। लेटरल हॉर्न से कहाँ जाएगा, वो जाएगा इफेक्टर ऑर्गन में, इफेक्टर ऑर्गन में। वो किसको देगा, ओनली 2 न्यूरॉन्स को ही देगा, 2 न्यूरॉन्स को ही देगा, ठीक है। ये वाला कहलाएगा प्री। उसमें भी जो साइनेप्स जंक्शन होता है ना, उसके पहले वाला कहलाता है, मतलब गैंग्लिया के पहले वाला कहलाता है प्री, गैंग्लिया के बाद वाला कहलाता है पोस्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। गैंग्लिया के पहले वाला कहलाता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और गैंग्लिया के बाद वाला कहलाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। तो ये कितना करता है, ये 2 ही को करता है, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक है, नॉर्मल है इसका, ठीक है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसे डेली रूटीन चलता है वैसे। जब हम डर जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, ये 3-4 नहीं 20-25 न्यूरॉन्स को दे देते हैं। एक न्यूरॉन्स आ रहा है यहाँ, बट सिग्नल किसको दे रहा है, 20-25 को दे रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।